आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और भी कई सारे एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा, थैंक यू। मैम, एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है और कितनी सारी फील्ड्स में गुजरती हैं और अलग अलग जगहों पर जाने का अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। सबसे पहले अगर आपकी बात करें तो हर कोई चाहता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। डॉक्टर का टैग ऑलरेडी आपके साथ है, इंजीनियर बने, पुलिस में जाए या आर्म फोर्स में जाए। तो मतलब कि आपका क्या बचपन से ही सपना था? क्योंकि जर्नलिज्म की ओर इतना ज़्यादा रुझान नहीं रहता था पहले, जब आपने अपने टाइम पे शुरू की थी। तो आपका सफ़र किस तरह से शुरू हुआ? पूजा, ये जो आपने बात की है कि सफ़र कैसे शुरू हुआ, बहुत ही मनोरंजक रहा, बहुत ही हम कहूँगी इंस्पिरेशनल रहा। क्योंकि जिस टाइम मैंने मीडिया में फुल फ्लेज स्टार्ट किया था, दैट वाज ड्यूरिंग 1995। हमारा जम्मू दूरदर्शन जो है उस टाइम बन चुका था और हमारा जो ये मीडिया है दैट इज़ सिटी केबल हमारा जम्मू में स्टार्ट हो गया था। और मैं सिटी केबल के पहले 2 या 3 एंकर्स में से हूँ जिन्होंने सिटी केबल पे शुरुआत की थी। जब मैंने शुरुआत की थी तो हमारी सोसाइटी में लड़कियाँ जो थी अभी इतना मीडिया में एक्टिव नहीं थी जितना आज है। आज तो बहुत सी हमारी जो है गर्ल्स जो हैं इस फील्ड में हैं एंड वी शो दैट द वीमेन एम्पावरमेंट। बट एट दैट टाइम इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है गर्ल्स को नहीं मिलती थी और जो लोग जाते थे तो उनको देखा जाता था कि क्या ये इनकी योग्यता है इतनी कि ये कर पाएंगे। सो जर्नलिज़्म की जहाँ तक आपने बात की है कि क्या मेरा इंटरेस्ट था कि नहीं था, तो बचपन से ही आई थिंक व्हेन आई वाज इन 2nd क्लास तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अभिनव थिएटर में स्पीच दी थी। वो स्पीकिंग एबिलिटी जो थी मेरी शुरू से थी और बातचीत करना, लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानना, लोगों से उनके बारे में क्वेश्चंस पूछना, ये एक मैं कहूँगी कि मेरे अंदर इनहेरिटेड था, जेनरिक है। सो ये सब करते करते जब मैं मेरे ख्याल से 6th में थी, 7th में थी, आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन रेडियो प्रोग्राम्स। और उसके बाद 10th तक आते आते मैंने अपने आर्टिकल्स, अपने पोम्स जो हैं वो देनी शुरू कर दी न्यूज़पेपर्स में। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन में अपने बीएससी मैंने कंप्लीट किया फ्रॉम परेड कॉलेज, एट दैट टाइम मुझे परेड कॉलेज से बहुत सारे अवार्ड्स जो मिले थे। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला था, बेस्ट इन क्विज, बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर एंड इवन एट नेशनल लेवल इन नेशनल ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन मुझे वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। और क्विज डिबेट्स में आई हैव बीन वेरी एक्टिव। सो ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट जो है मुझे परेड में मिला, स्कूल में भी थी और इवन यूनिवर्सिटी में मैं कल्चरल डिपार्टमेंट, अपना कल्चरल सेक्रेटरी थी डिपार्टमेंट में। सो आई हैव बीन एक्टिव एट दैट टाइम। मेरा एक इंटरव्यू जो है वो रखा गया दूरदर्शन केंद्र जम्मू में। सो जब वो इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने नोट किया कि शी इज़ गुड। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आज आपका इंटरव्यू किया तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आप किसी का इंटरव्यू लो। एंड दैट प्रोग्राम हैड बीन वेरी सक्सेसफुल। और फिर कहते हैं ना कि ज़िंदगी जो है वो चल पड़ी उस पटरी पे। सो वो गाड़ी जो है मेरी चल पड़ी और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है। और बहुत सी ऐसी, मतलब जब हमारा रघुनाथ टेम्पल पर अटैक हुआ था मैंने वो कवरेज की थी। मुझे याद है आज भी कि मैं अभी न्यूली मैरिड थी, मेरी नई शादी थी, चूड़ा पहन के मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से मैंने जो है रिपोर्टिंग की थी। बहुत सी इवेंट्स मैंने कवर की हैं एंड लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मतलब ज़िंदगी में एक जर्नलिस्ट जो कर सकता है, जो उसकी नज़र होती है देखने की सोसाइटी को हर एंगल से, वो एक जर्नलिस्ट ही प्रेजेंट कर सकता है। आम आदमी के सोचने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट का सोचने का नज़रिया और देखने का नज़रिया जो है बिल्कुल अलग होता है। पैनी निगाह रहती है, यस लाइक एन ईगल्स आई। छोटी से छोटी बात को ऑब्जर्व करना और उसको सही तरीके से, सही ढंग में लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ताकि लोगों को पता चले कि भाई एक्चुअली ये फैक्ट है क्या। दैट इज़ रियल जर्नलिज्म। जी मैम, आपका कोई एक फेवरेट इंटरव्यू अगर बात की जाए, जैसे आप बचपन में कभी सोचा नहीं था आपने इतना कि आप जर्नलिज्म की फील्ड चुनेंगे, कोई और भी चुन सकते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि आप जिन्हें टीवी में देखा करते थे उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला हो? बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ किए हैं। मैं डीडी पंजाबी अल्फ़ा चैनल जो है जलंधर में, वहाँ पर जाती थी प्रोग्राम्स करने के लिए। और हंसराज हंस जो हैं इनको मैंने देखा था, इनके मतलब शोज़ वगैरह देखे थे, लेकिन इनको इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला क्योंकि मैं वहाँ जलंधर में महफिल प्रोग्राम करती थी। पिनाज मिसानी है, जगजीत सिंह को मैंने जम्मू में इंटरव्यू किया था, इवन मिका
जो कि आज वेल नोन हैं, उस टाइम इनके लाइफ की मैं कहूँगी शुरुआत थी, इनके करियर की शुरुआत थी। उनको मैंने यहाँ हमारे अमर सिंह पैलेस में, वहाँ पर इनका प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मैंने इनसे बातचीत की थी। और इसके साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं, राजेश खन्ना जी से मिलने का मुझे मौका मिला था कटरा में, और वहाँ पर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो थे उस समय, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, ही वॉज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन। तो वहाँ पे राजेश खन्ना जी से बात करने का मौका मिला। तो मैं कहूँगी कि ये जर्नलिज़्म एक ऐसा फील्ड है जो आपके सोशल लाइजन तो बनाता है, सोशल नेटवर्क तो आपका बनाता है, आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाता है जिनके बारे में कभी आप सोचते नहीं थे। मेरा एक आज भी मुझे इंटरव्यू याद है, जब मंगत राम जी हमारे डिप्टी सीएम बने थे पहली बार, तो उस समय मैंने फ़र्स्ट इंटरव्यू उनका किया। तो मैंने उस टाइम उनको पूछा था कि सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन था कि मंगत राम जी, ऐसा लगता है कि आपका नाम जो है वो मंगत राम जी नहीं बल्कि मन्नतपुरी राम जी होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसे बनेंगे। तो मुझे आज भी उनके चेहरे पर वो जो हंसी थी वो याद है, एक मधुर सी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है अलका जी। सो ये कुछ एक इंटरव्यूज़ होते हैं जो याद रहते हैं। इवन जगजीत सिंह जी के साथ जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मुझे आज भी वो पल, वो उनकी आवाज़, जिस तरह से उन्होंने गज़ल गाई, वो सब मुझे आज भी याद है। ऐसा लगता है कि आज मैं अभी शायद उनका वही जो है इंटरव्यू कर रही हूँ। तो इस फील्ड में दौड़ भाग तो काफ़ी ज़्यादा रहती है। आपने सारा कुछ बताया कि सारा कुछ अच्छा लाइफ में गया, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ किए, कभी चैलेंजिंग भी आपके लिए रहा होगा? क्योंकि शादी के बाद और ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, उससे पहले भी चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि फील्ड ऐसा है आपको कहीं भी कभी भी उठ के जाना पड़ता है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा है। जिस टाइम मैंने शुरुआत की थी तो मैं न्यूज़ रीडर भी रही, मैं एंकर भी रही, रिपोर्टर भी रही, मैंने हर एक काम जो है फील्ड में किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय ये सब नया था। तो हम इलेक्शन की कवरेज भी करते थे, जब इलेक्शन हुए हमने वो भी किए हैं, लाइव किए हैं प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि अनमैरिड टाइम पे माई फादर हैड बीन वेरी स्ट्रिक्ट। उनका ये था कि बेटा, आप फ्रीडम तो ज़रूर दी है, लेकिन 7-8 बजे के बाद घर में आना चाहिए। लेकिन हमारा ये प्रोफेशन ऐसा होता है जहाँ पर आपको कभी भी बुलाया जा सकता है और कभी भी कोई भी कवरेज करने के लिए जाना पड़ता है। सो आज भी याद है मुझे वो टाइम, जब मैं रात को शायद 12:30 बजे मेरे पास स्कूटी होती थी उस टाइम। तो स्कूटी में मैं जब घर आई तो माई फादर हैड बीन वेटिंग फॉर मी। वो वहाँ गेट पे बाहर खड़े थे और कहते, क्या बात है, मतलब उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे हमारे पास। तो कहते, क्या बात है, आपने फ़ोन भी नहीं किया? मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं बाहर थी। बस मतलब बड़े ही उनके चेहरे पर मैंने परेशानी देखी थी, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, माँ बाप को कितनी टेंशन रहती है। और मैरिज के बाद मुझे बड़ी अच्छा परिवार मिला। मेरे जो हमसफ़र हैं, मेरे साथी जो हैं, हस्बैंड मेरे नैरो माइंडेड नहीं, ओपन माइंडेड है, और हमारी बहुत अच्छी बनी। लेकिन जब मेरी बिटिया हुई, मैं न्यूज़ बोलने के लिए गई, एंड आई डू रिकॉल जब मेरे हस्बैंड ने बताया कि बेटी बैठी हुई है और आपको ना थप्पड़ लगा रही थी। मैंने कहा हाउ, वो कैसे स्लैप कर सकती है? कहते आप टीवी पे न्यूज़ बोल रहे थे तो वो कह रही थी गंदी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई। सो कुछ एक ऐसे पल होते हैं जो हम मिस करते हैं। हमें लगता है कि जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है चलते रहते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं इस सोसाइटी में हम सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बीइंग फीमेल वी हैव फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन मैं कभी डरी नहीं। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगी कि आप चाहे औरत हैं, कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें और अपने साहस, अपने मनोबल के साथ हमेशा आगे बढ़ें, और हमेशा कोशिश करें कि हर एक क्षेत्र में अपनी योग्यता जो है उसको दूसरों के सामने बताएं। क्योंकि यदि आप योग्य हैं, यदि आप उत्तीर्ण हैं, आप कुछ कर सकते हैं, आप में वो जज्बा है, आप में वो जोश है, वो उल्लास है, तभी आप लोगों के अंदर जो है वो जोश जज्बा जो है ला पाएंगे, और आपके मन का एहसास जो है उसको आप दूसरों में स्थानांतरित कर सकेंगे। तो आपने देखा कि एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी किस तरह की रहती है और कितने ज़्यादा चैलेंजिंग जो है डे बाय डे लाइफ में जो उनको फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी आपने काफ़ी ज़्यादा की। आपका कहीं ना कहीं एक मोटिव रहता था कि लोगों की हेल्प हो किसी भी ज़रिए से, चाहे आप अपनी प्रोफेशन में रह के करें, चाहे आप सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए करें। युवाओं की आवाज़ आप हमेशा से उठाते थे। उसके अलावा आप कई सारे एनजीओज़ के साथ जुड़े हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ आपने की है। क्या कहेंगे हर एक एक्टिविटीज़ में कितना ज़्यादा चैलेंजिंग आपके लिए रहा है? पूजा, ये मेरी ज़िंदगी का शुरू से रुझान रहा है, और मैंने कोशिश की है कि समाज में, चाहे वो हमारे छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे बुज़ुर्ग हैं, और मीडिया के थ्रू भी मैंने बुज़ुर्गों की प्रॉब्लम्स जो हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो उनको हाईलाइट करने की कोशिश की। और बहुत सी एनजीओज़ के साथ जो है जुड़कर मैंने एक माध्यम जो है बनाया, जहां पर हम अपने बच्चों को, ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जो ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, और ब्लाइंड होम्स में मैंने कोशिश की है कि उनकी मैं हेल्प कर सकूँ। और इसके अलावा जो है मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि सिर्फ
मैं जर्नलिस्ट ही नहीं रही, बल्कि मैं MC खालसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो है वहाँ पर भी मैंने 13 से ज़्यादा ही सालों पढ़ाया है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में मैं क्लासेस लेती थी B.Ed की, मैं वहाँ पर भी पढ़ाती रही हूँ। और अब चूँकि मैं एट प्रेजेंट जो हूँ मेंबर हूँ काउंसलिंग सेल की डायरेक्टरेट में, सो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि मुझे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिला और अलग अलग लोगों से भी उनके साथ जुड़ने का मौका जो है वो मिला है। जहाँ तक मेरी सोशल एक्टिविटीज़ की बात है तो एक प्रयास जो है, जैसे मैंने अभी पीछे किया था कि हम लोग जो हैं GGF जो है गांधी ग्लोबल फैमिली, उसकी विमेन विंग, हम सब जो लोग इकट्ठे होकर बैसाखी जो हमने वहाँ ब्लाइंड होम फॉर गर्ल्स रूपनगर में वहाँ पर सेलिब्रेट की। वहाँ हमने 2-3 बार जाके पहले एक मुआयना किया, बच्चों से पूछा, सर्वे किया कि बेटे आपको क्या चाहिए। तो हमें पता चला कि द गर्ल्स आर इन नीड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। तो हमने एक अपनी शुरुआत की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी और हमें जो है कोई ना कोई ऐसे हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। सो ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और हमने जो है वहाँ पर पैकेजेस जो हैं सैनिटरी नैपकिन्स के वहाँ पर दिए। बड़ी खुशी हुई उन बच्चों के साथ मिलकर, जब वो बच्चे गाना ही सुना रहे थे, जब वो बच्चे नृत्य कर रहे थे और हम सब उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद ज़िंदगी जो है उसका सही सुख जो है यही है। ये जो चेहरे पे इनके मुस्कान आई है, ये जो रोशनी मैंने ब्लाइंड बच्चों के चेहरों पर देखी है, ये रोशनी जो है ये शायद उनके दिल की रोशनी थी जो कि चमक के बाहर आ रही थी और इस पूरी दुनिया को रोशन कर रही है। आपकी बात करें तो आपके लिए महिला सशक्तिकरण क्या है, और आप अलग अलग फील्ड्स में रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आप गए हैं, अलग अलग महिलाओं से आप मिले हैं, आपको क्या लगता है महिला किस तरह से सशक्त हो सकती है? महिला सशक्तिकरण जो है वास्तविकता में है कि महिला जो है वो पारिवारिक, वो सामाजिक और वो आर्थिक रूप से सक्षम बने, उसको मैं कहूँगी महिला सशक्तिकरण। जब मैं पारिवारिक कहती हूँ तो यहाँ पर मेरा मतलब है, इसका अभिप्राय है कि आप अपने परिवार को साथ लेकर चलें। महिला सशक्तिकरण का यह अर्थ नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ दें और सोचें कि नहीं, मैं तो एक महिला हूँ और मैं एम्पावर्ड हूँ इसलिए मुझे आज़ाद होना है। आज़ादी का सही सदुपयोग जो है वो हमें करना है। अपने परिवार के साथ मिलकर आगे बढ़ना जो है वो हो गया महिला सशक्तिकरण पारिवारिक दृष्टि से। जब हम कहेंगे सामाजिक दृष्टि से, आप अपने आप को किस तरह से अपने समाज में प्रस्तुत करते हैं, आप किस तरह से अपनी सही छवि जो है वो समाज में प्रस्तुत करना चाहते हैं और आप समाज के उत्थान के लिए किस तरह का कार्य करते हैं, वो महिला सशक्तिकरण है। और जब मैं कहूँगी आर्थिक रूप से, बिल्कुल सही, क्योंकि यदि महिला आर्थिक रूप से अपने आप पर आत्मनिर्भर है तभी तो वो दूसरों की मदद कर पाएगी। जब आप खुद अपना हाथ इस तरह से फैला रहे हैं तो आप दूसरों की मदद किस तरह से कर पाएंगे। सो हमेशा कोशिश करनी है कि ये हाथ ऐसे होने की बजाय ऐसे रहे। उसके लिए आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करें। आप पूरा प्रयास करें कि अच्छे कार्यों से, अपनी अच्छी नीति से और अपने सदुपयोग, मतलब अच्छे हम कहेंगे अपनी कोशिशों से आप अपने आप को आर्थिक रूप से स्थापित कर सके, अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कर सके, ताकि सशक्तिकरण का सही मायना जो है वो सबको समझ में आ सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर अलका शर्मा जुड़े थे, जिन्होंने काफ़ी खूबसूरत सा मैसेज सभी महिलाओं के लिए दिया। इसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि आखिर कितने ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स एक महिला की ज़िंदगी में आते हैं। उम्मीद है कि इस मैसेज से कहीं ना कहीं आपको ज़रूर सीख मिली होगी और इसको लेकर आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।